न जाने हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में बड़े बड़े और फेमस अदाकार जिस तरह जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं, इनको देखकर ऐसे ही लगता है कि जैसे ये शुरू से ही मम्मी डैडी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में मौजूद बहुत सारे अदाकार ऐसे हैं जो कि मम्मी डैडी लगते हैं, लेकिन असल में वो ऐसे नहीं थे, बल्कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा गुर्बत का टाइम देखा और लंबा अरसा स्ट्रगल करने के बाद इंडस्ट्री में कामयाब हुए और आज इस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे अदाकार ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्री में आने से पहले मामूली सी नौकरियां किया करते थे। जी तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं उन अदाकारों के बारे में जो कि इंडस्ट्री में आने से पहले काफी ज्यादा गरीब हुआ करते थे। नंबर 1, अदाकारा सजल अली। उभरू अदाकारा सजल अली, जिन्होंने अपनी खूबसूरती की बना पर बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। अदाकारा सजल अली न सिर्फ पाकिस्तान की कामयाब तीन एक्ट्रेस कंसिडर्ड की जाती हैं, बल्कि ये इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और हॉलीवुड में भी काम किया। आज सजल अली का नाम न सिर्फ पाकिस्तान की कामयाब तीन बल्कि पाकिस्तान की महंगी और अमीर तीन अदाकारों की लिस्ट में होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अदाकारा सजल अली ने मम्मी डैडी लाइफ नहीं जी, बल्कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारी। और शायद यही वजह है कि अदाकारा सजल अली की आंखों में गरीब लोगों के लिए एक हमदर्दी दिखाई देती है और ये उनकी मदद करती हुई भी नजर आती हैं। अदाकारा सजल अली और इनकी बहन ने एक ऐसी फैमिली में आंख खोली जो कि मुश्किल से दाल रोटी ही पूरी किया करते थे, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि इन दोनों बहनों को भी अपनी तालीम छोड़कर काम करना पड़ा। घर का गुजारा मुश्किल होता जा रहा था, जिसके लिए इन दोनों बहनों ने तालीम को अलविदा किया और पास की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। ये दोनों बहनें फैक्ट्री में एज अ वर्कर की हैसियत से काम किया करती थी, लेकिन दोनों बहनों के अंदर कुछ बड़ा करने की जुस्तजू हमेशा से ही थी। और ये फैक्ट्री में काम करके घर की दाल रोटी तो कमा रही थी, लेकिन ये इससे कुछ बड़ा चाहती थी, जिसके लिए ये बहुत ज्यादा जुस्तजू करती रहती थी कि कहीं से इनको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और फिर एक दिन होता कुछ यूँ है कि जहाँ पर ये काम करती थी वहाँ ही साथ वाली फैक्ट्री में ऑडिशन दिए जा रहे थे, और फिर किसी ने आकर इनको बताया कि साथ वाली मिल में ऑडिशन दिए जा रहे हैं। जो लड़की सिलेक्ट हो जाती है उसको ड्रामों में काम मिलता है और वो बहुत ज्यादा पैसे कमाती है। ये बात सुनकर सजल अली न रह सकी और वो फौरन से दौड़ी और ऑडिशन देने चले गई। इनकी किस्मत इन पर मेहरबान रही और ये ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई, और इस तरह इनको आस्ता आस्ता ड्रामों में काम करने को मिलने लगा। अदाकारा सजल अली ने इंतहा की मेहनत की और अपनी फैमिली को गुर्बत वाली जिंदगी से बाहर निकाला, और फिर न सिर्फ अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी दी, बल्कि ये अपनी बहन को भी इंडस्ट्री की दुनिया में लेकर आई। जिस पर सबूर अली खुद भी कहती है कि ये अपनी वालदा और अपनी बहन सजल अली के कहने पर ही इंडस्ट्री में आई, और सजल अली आज भी अपने गुर्बत में गुजारे गए दिन नहीं भूलती। और शायद यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा काइंड और हम्बल होकर सबसे मिलती हैं। नंबर 2, अदाकार मोहसिन अब्बास। नाज़िर नामालूम अफराद फिल्म से शोहरत पाने वाले अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर, जो कि यकीनन आज किसी तारुफ के मुहताज नहीं। अदाकार मोहसिन अब्बास ने कभी भी ये बात छुपाने की कोशिश नहीं की कि ये इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। इनफैक्ट बेशुमार गूगल रिसोर्सेज के मुताबिक ये बातें भी सामने आती हैं कि अदाकार मोहसिन अब्बास ने एक ऐसी फैमिली में आंख खोली जो कि ईंटें थपकर अपने घर का गुजारा किया करते थे। और ईंटें थपने वाले कैसे होते हैं, आई थिंक ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अदाकार मोहसिन अब्बास का कहना है कि इनके अंदर शुरू से ही एक बड़ा आदमी बनने का ख्वाब था। और इनका कहना है कि जब मैं अपने घर में ग्लासेस लगाकर इस तरह की बातें किया करता था तो सब मेरे मजाक बनाते थे कि घर में खाने को रोटी नहीं और इसके ख्वाब देखो। इनका कहना है जब भी मैं ऐसी बातें करता था तो ये सारे मुझ पर तंज करते थे और हंसते थे, मजीद इनका मजाक भी बनाते थे। और फिर एक दिन इन्होंने फैसला किया और ये घर से निकल पड़े। इनका कहना है कि घर से तो ये निकल पड़े थे, लेकिन इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट इनको कई देर फुटपाथ पर सोकर भी गुजारा करना पड़ा। इनका कहना है कि इनके पास रहने को जगह न थी और ये फुटपाथ पर सोकर रात गुजारते थे और दिन में काम की तलाश करते थे। और अगर आप इनके पहले शूट पर इनको देखें तो ये बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे ईंटें थपने वाला कोई है, लेकिन इन्होंने कभी भी इस बात को छुपाने की कोशिश न की। इन्होंने दिन रात मेहनत की, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के घर के चक्कर काटे, उनकी गुलामी की और आज से पाकिस्तान के कामयाब 3 अदाकारों की लिस्ट में आते हैं। कामयाब होने के बाद लोग बड़े बड़े शोशे छोड़ते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी कुछ गलत न बताया, बल्कि इनको ये बात बताने में बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं होती कि ये एक इंतहाई निचले तबके से आए हैं। इनफैक्ट ये अपनी स्टोरी बताते हैं और हम जैसे लोग इनकी स्टोरी से काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं कि अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो अल्लाह ताला भी उसका साथ दे देता है। जैसे इन्होंने गुर्बत से निकलने की ठान ली थी और आज ये वाकई ही गुर्बत से निकलकर एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 3, अदाकार वहाज अली।
नाज़ी यूँ तो अदाकार वहाज अली की शोहरत का आगाज अहद वफा ड्रामे से हुआ, लेकिन तेरे बिन ड्रामे से इनको जो शोहरत मिली शायद ही किसी और ड्रामे में काम करने से मिलती। अदाकार वहाज अली आज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्की और इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि अदाकार वहाज अली का ड्रामा तुर्की जुबान में डब कर तुर्की भी देखते हैं। अदाकार वहाज अली ने पहले अपने करियर का आगाज छोटे मोटे किरदारों से किया, लेकिन जैसे ही इनको शोहरत मिली तो ये बड़ी स्क्रीन पर भी नजर आए और इनको बेशुमार पॉडकास्टर अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करते थे, जहां पर ये अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करते थे और हर दफा अपने फैंस को अपने बारे में कोई सीक्रेट बताकर हैरान कर देते थे। सबसे ज्यादा इनके फैंस को हैरानी तब हुई जब अदाकार वहाज अली ने इस बात से पर्दा उठाया कि ये पहले इंडस्ट्री में कैमरे के पीछे काम किया करते थे। इनका काम छोटा मोटा होता था, टेबल से कोई चीज उठा दी, कंप्यूटर सेट कर दिया, चाय वगैरह किसी को दे दी, ये इनका काम था। लेकिन फिर एक डायरेक्टर ने जब इनको ये काम करते हुए देखा तो इनको कहा कि तुम्हें स्क्रीन के सामने भी आना चाहिए, तुम अच्छे खासे हैंडसम हो और हीरो बन सकते हो। इनका कहना है कि इस बात से पहले मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं कैमरे के सामने भी आऊंगा, बल्कि मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बस ऐसे ही गुजरेगी, क्योंकि ये एक गरीब घर से ताल्लुक रखते थे। गरीब घर के बच्चों के ख्वाब तो बड़े होते ही हैं, लेकिन उनके ख्वाब भी क्या बड़े होते हैं। गरीब घर का बच्चा जितना मर्जी बड़ा ख्वाब देख ले, वो बस यही देखता है कि मेरी किसी अच्छी जगह कोई नौकरी लग जाए। वो कभी भी एलोन मस्क या बिल गेट जैसे ख्वाब नहीं देखता। इनका कहना है कि जब मुझे डायरेक्टर ने ये बात कही तो मैंने इस पर सोचना शुरू किया और फिर आस्ता आस्ता मैं स्क्रीन पर आया और किस्मत मुझ पर इस कदर मेहरबान रही कि मैं बहुत जल्द स्टार बन गया। इनफैक्ट इन्होंने अपनी स्टडी छोड़कर इंटर्नशिप भी स्टार्ट कर दी थी। इनका कहना है कि मेरे वालिदैन ने कभी मुझे ये महसूस न होने दिया कि हम गरीब हैं, बल्कि वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देते थे, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था। कि मुझे सब समझ आती थी कि पैसा कहाँ से और कितनी मुश्किल से आ रहा है और कहाँ कहाँ लगना है, और ये सब कुछ मुझ पे ही उड़ा देते हैं। और बस इसी सोच को जहन में रखते हुए मैंने कदम उठाया और अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया और आज मैं कामयाब अदाकार बन चुका हूँ। अदाकार वहाज अली भी पहले मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और आज ये अमीर तरीन अदाकार बनने के बाद मिडिल क्लास लोगों के कई घरों में चूल्हा जलाने का सबब बनते हैं और गरीब लोगों की मदद करते हुए भी दिखाई देते हैं। नंबर 4, अदाकारा सादिया इमाम। नाज़ी अदाकारा और होस्ट सादिया इमाम, जो कि स्क्रीन पर काफी शाइनिंग दिखाई देती हैं, ये भी एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। इनका कहना है कि इनकी वालदा लोगों के कपड़े सिलाई कर मुश्किल से घर की दाल रोटी पूरी किया करती थी और इनके ख्वाब काफी ज्यादा बड़े थे, जिसको पूरा करने के लिए इन्होंने घर वालों के साथ ज़हनी लड़ाई की और बाहर लोगों के साथ भी, लेकिन बिलाखिर ये कामयाब हो गई और कामयाब 3 अदाकारों की लिस्ट में आने लगी। और फिर इन्होंने अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया और अपनी वालदा के हाथों से कपड़े छुड़वाए। आज ये कामयाब जिंदगी बसर कर रही हैं और इनकी वालदा भी इनसे काफी ज्यादा खुश हैं। नाज़ी इनके अलावा और भी अदाकार हैं जिनको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में मेंशन करेंगे। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।